Hi guys, now we are going to discuss about Poisson distribution, and for this we must think what is Poisson distribution, what its PMF, what its movement and other things, and why we need Poisson distribution. Before to discuss why we need, let us try to understand what is actually Poisson distribution, how it looks like. A discrete random variable capital X is said to have a Poisson distribution with a parameter lambda if its PMF is given by probability x is equal to x exponential to the power minus lambda lambda to the power x upon factorial x is equal to 0, 1, 2, 3 and lambda is greater than 0. There are various who use factorial x in such a way that you can use in the same pattern as well. Then we can see that x follows Poisson lambda. बेसिकली आप बात करते हो कि यार अगर कोई डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल आप कहते हो कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा एक सर्टेन पैरामीटर लैम्डा के साथ, अगर उसका प्रोबेबिलिटी फंक्शनल फॉर्म यानी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कुछ इस प्रकार दिखता हो। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात की है तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की बात करेंगे। बेसिकली अगर आप हमसे पूछे कि व्हाट इज एक्चुअली पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, तो बेसिकली पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ इवेंट अकर्ड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। आप ये कहना चाहते हो किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में कितने नंबर ऑफ इवेंट अकर्स करते हैं, अगर उसे रैंडम वेरिएबल मान ले तो उस रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे लैम्डा उसका वो सर्टेन रेट होगा जिसके हिसाब से उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में वो इवेंट रिपीट करता है या वो इवेंट अकर करता है। यानी अगर देखा जाए तो अगर आप ये माने कि x इज number of event occurred during a particular period of time, might be time, you can also consider location and other things as well, period of time, location or anything else that could be that can be written over here. आप जरा समझिएगा, बहुत से एग्जांपल आप कहते हैं, बहुत से एग्जांपल जो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में कितने नंबर ऑफ इवेंट होते हैं, अगर उसे रैंडम वेरिएबल माने तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन पॉइजन है। ऐसे कई सारे एग्जांपल हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम किसी टिकट काउंटर पे खड़े हो जाते हैं और हम देखना चाहते हैं कि हर एक घंटे में कितने कस्टमर आते हैं या हर एक घंटे पे कितने कस्टमर उस सर्टेन काउंटर पे आते हैं। अगर हम इसे नंबर ऑफ इवेंट माने या उसे एक रैंडम वेरिएबल माने तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ number of customers arrived on that particular counter will be considered as Poisson distribution। और अगर हम घंटों के हिसाब से कंपैरिजन करें या घंटों के हिसाब से स्टडी करोगे तो एक घंटे में जितने भी कस्टमर आ रहे होंगे ऑन एवरेज उसका जो रेट होगा वही होगा लैम्डा यहाँ पे। ऐसे बहुत से एग्जांपल्स आपके सामने आ सकते हैं। आप किसी चौराहे पे खड़े हो सकते हैं और देखना चाहते हैं कि अगले एक घंटे के दौरान कितनी वाइट एम्बेसडर वहाँ से गुजर रही है, कितनी वाइट कलर की गाड़ियाँ वहाँ से गुजर रही है। अब और भी कई सारे एग्जांपल अपने दिमाग में ले सकते हैं। आप किसी मेडिकल सेंटर के बाहर खड़े हो जाइए और आप देखना चाहते हैं कि जो पेशेंट्स आ रहे हैं कितने मेल पेशेंट अगले एक घंटे में आपके पास आते हैं, अगले 10 मिनट में आते हैं। ठीक, और भी बहुत से एग्जांपल जिनके बारे में आप कंपैरिजन, जहाँ पे भी आप एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में किसी इवेंट के रिपीटेशंस के, अगर कोई एक इवेंट कितनी बार हो रहा है उसको रैंडम वेरिएबल मानते हैं तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जब आप बात करोगे कि यार इसको डिनोट करोगे x फॉलोज पॉइसन लैम्डा से, तो आपके मन में कुछ सवाल जरूर आते हैं कि जब पॉइसन लैम्डा आ चुका है तो आपके मन में अगले जो सवाल आएंगे वो आएंगे कि what will be the mg of random variable x, what will be the moment of x। चलिए निकालने की कोशिश करते हैं। mg of fx की बात करते हैं तो अगर आप mg of fx निकालेंगे इस केस में तो mxt will be expectation of etx and that could be written as summation etx probability x is equal to x is equal to 0 to infinity, यानी कि summation x is equal to 0 to infinity etx e to the power minus lambda lambda to the power x upon factorial x। e के power minus lambda should be considered as constant, it could be extracted out from the summation और आप लिख सकते हो lambda e t के power x upon factorial x। गौर से देखिएगा तो ये एक्सपोनेंशियल ऑफ x या एक्सपोनेंशियल का ही एक्सपेंशन है। अगर e के पावर y लिखते हैं तो e के पावर y होता है 1 + y स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। समेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो r इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी y टू द पावर r अपॉन फैक्टोरियल r। तो यहाँ y की जगह लैम्डा et है तो आप लिख सकते हैं e के पावर माइनस लैम्डा e के पावर लैम्डा et। जब साथ में लिखेंगे तो e के पावर माइनस लैम्डा लैम्डा et mxt बेसिकली इसका होता है e के पावर लैम्डा
-1। ठीक, इट कुड बी अ वेरी इजी टास्क ओवर हियर। और जब आप यहाँ पे मोमेंट्स निकालने की कोशिश करेंगे दैट कुड बी इजीली ऑब्टेन। आप म्यू1 प्राइम निकाल सकते हैं, म्यू1 प्राइम इसका होता है लैम्डा, म्यू2 प्राइम निकाल सकते हैं लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा, और इसकी मदद से जब आप म्यू2 यानी वेरिएंस निकालेंगे तो दैट विल बी लैम्डा। ठीक, तो ये बात ध्यान में रखिएगा, म्यू1 प्राइम म्यू2 प्राइम म्यू2 वेरिएंस इज इक्वल टू लैम्डा का टर्म आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आप निकालने का तरीका सिंपल सा है, आप इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, फिर t की जगह 0 रखिए, तो फर्स्ट मोमेंट 2 बार डिफरेंशिएट कीजिए, t की जगह 0 रखिए तो सेकंड मोमेंट, और म्यू2 आप बेसिकली म्यू2 प्राइम माइनस म्यू1 प्राइम के स्क्वायर से निकाल सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक यानी फैक्टोरियल मोमेंट के बारे में बात करते हैं। कल लास्ट क्लास में जब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन समझ रहे थे तो उसमें आपको फैक्टोरियल मोमेंट समझाने की कोशिश की गई थी। तो अगर आप यहाँ पे फैक्टोरियल मोमेंट में इंटरेस्टेड हों तो फैक्टोरियल मोमेंट इस केस में एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सआर जो होगा वो निकलेगा समेशन एक्स एक्सआर प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू एक्स, दैट इज समेशन एक्स इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्सआर, और यहाँ पे लिख सकते हैं e के पावर माइनस लैम्डा लैम्डा टू दी पावर x अपॉन फैक्टोरियल x। ठीक, XR को आप लिख सकते हैं x x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस r माइनस 1 e के पावर माइनस लैम्डा लैम्डा टू दी पावर x। फैक्टोरियल x को भी आप एक्सपेंड कर सकते हैं x x माइनस 1 से लेके x माइनस r माइनस 1, और इसके बाद के टर्म को फैक्टोरियल x माइनस r, यानी जब इसको सॉल्व करेंगे दैट कुड बी रिटन x, सारे टर्म्स कट जाएंगे, आपके पास बचेगा e की पावर माइनस लैम्डा लैम्डा टू दी पावर x अपॉन फैक्टोरियल x माइनस r। कांस्टेंट बाहर निकालिए, समेशन x इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी लैम्डा टू दी पावर x अपॉन फैक्टोरियल x माइनस r। अगेन 0 रखने पे नेगेटिव, फैक्टोरियल में 1 रखने पे नेगेटिव, और इसी तरीके से जब तक आप r माइनस 1 तक का टर्म रखेंगे तो ये नेगेटिव में आएगा, और फैक्टोरियल नेगेटिव में यानी कि पूरा टर्म 0 होता जाएगा। यानी ये सारे टर्म जब 0 होते जाएंगे तो ये बेसिकली रन करेगा r से, क्योंकि r से पहले जितने भी टर्म होंगे इसमें ये 0 होगा। तो अब यहाँ पे आप लिखोगे x इज इक्वल टू r टू इन्फिनिटी लैम्डा x अपॉन फैक्टोरियल x माइनस r। अब इस तरह की सिचुएशन में आप x माइनस r को t मान लो तो x की वैल्यू r प्लस t हो जाएगी, और अगर x की वैल्यू r प्लस t होगी तो जब x लोअर लिमिट r लेगा तो t 0 लेगा, और जब x अपर लिमिट इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो t भी आपका इन्फिनिटी की तरफ ही जाएगा। यानी आपका जो एक्सपेक्टेशन ऑफ फैक्टोरियल xr है, सॉरी x टू दी पावर फैक्टोरियल r है, ये बेसिकली e टू दी पावर माइनस लैम्डा t इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी लैम्डा x की जगह t प्लस r अपॉन फैक्टोरियल t e के पावर माइनस लैम्डा लैम्डा टू दी पावर r को बाहर कर लीजिए, तो वैल्यू यहाँ पे बचेगी t इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी लैम्डा टू दी पावर t अपॉन फैक्टोरियल t। अगेन एक्सपोनेंशियल का टर्म यानी कि लैम्डा टू दी पावर r, और यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो e के पावर माइनस लैम्डा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा सिंपली e के पावर लैम्डा, और e के पावर लैम्डा और e के पावर माइनस लैम्डा कैंसिल आउट होगा, यानी कि इसमें जो फैक्टोरियल नोटेशन होगा वो सिंपली लैम्डा टू दी पावर r होगा। ठीक, बड़ा आसान ही निकाला है, यानी कि आप इसकी मदद से जब एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 देखेंगे तो भैया वो लैम्डा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 देखेंगे तो वो लैम्डा स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन ऑफ x3 देखेंगे that could be written as lambda cube, expectation of x factorial 4 देखेंगे that should be lambda 4। अब इसकी मदद से आप रॉ मोमेंट्स निकाल सकते हैं। कल इस विषय में बात हुई थी कि जब आप म्यू1 प्राइम निकालेंगे तो म्यू1 प्राइम होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x that should be expectation of x1 यानी कि सिंपली लैम्डा। म्यू2 प्राइम निकालेंगे that should be expectation of x स्क्वायर that is expectation of x2 प्लस x1, और एडिशन थ्योरम लगा सकते हैं कि लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा। mu3 prime expectation of x cube that could be written as expectation of x3 plus 3x2 plus x1, that means lambda cube plus 3 lambda square plus lambda। mu4 prime expectation of x4 expectation of x के power 4 plus 6x3 plus 7x2 plus x1, यानी that means लैम्डा के पावर 4 6 लैम्डा क्यूब प्लस 7 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा।
यानी आप चारों रॉ मोमेंट्स निकाल सकते हैं इसकी मदद से। ठीक, अगर आपको कभी कहा जाए, गौर से देखिए ना, तो कई बार ऐसे भी पेपर्स में क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बाइनोमियल एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइनोमियल के केसेस के बारे में तो हम जानते ही हैं ऑलरेडी, तो जरा समझिएगा बाइनोमियल और पॉइसन के बारे में। आपको पता है कि बाइनोमियल में दो टर्म्स की जरूरत पड़ी थी, एक था एन और एक था पी। यानी आपको बाइनोमियल अगर एक्स फॉलो कर रहा था बाइनोमियल एन पी, तो यहाँ पे बेसिकली जो एन था वो नंबर ऑफ ट्रायल था, मतलब कितनी बार इवेंट अकर्ड किया या कितने इवेंट्स को आपने साइन, कितने अलग अलग इंडिविजुअल केसेस को आप साइमल्टेनियसली देख रहे थे। और पी बेसिकली आपका क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, अगर आपने सक्सेस और फेल्योर के केसेस में उस ट्रायल या उस एक्सपेरिमेंट के आउटकम को क्लासिफाई किया था। ठीक, तो अगर लैम्डा देखा जाए तो बेसिकली अगर हम मान लें कि लैम्डा इज इक्वल टू एनपी है, एंड इफ n टेंड्स टू इंफिनिटी एंड p टेंड्स टू 0, मतलब n बहुत बड़ी संख्या हो जाए और p कंपैरेटिवली बहुत छोटा हो जाए और लैम्डा इज इक्वल टू np है, तो बेसिकली यही x फॉलोज बाइनोमियल np जो होगा वो कन्वर्ट्स कर जाएगा पॉइसन लैम्डा की तरफ। ठीक, यानी समझिएगा दो चीजें होनी चाहिए, n बहुत बड़ा, n टेंड्स टू इंफिनिटी और p टेंड्स टू 0 होना चाहिए। एज अ स्टैटिस्टिशियन आप इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब आप कहते हो n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो इसका मतलब होता है कि n बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी आपके उस प्रॉब्लम सेट के हिसाब से। कई बार जब बहुत बड़ी संख्या कहते हैं तो 600, 700, 800 भी बहुत बड़ी संख्या है, और कई बार लाखों की संख्या भी बहुत छोटी होगी। फर्क इससे पड़ता है कि जो रैंडम वेरिएबल लिया गया है वो किस रिस्पेक्ट में लिया गया है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, एक चीज और गौर करने वाली थी बाइनोमियल और पॉइसन दोनों में ही, जिसके विषय में बाइनोमियल डिस्कशन नहीं की गई थी। अगर गौर से देखें तो बाइनोमियल के केस में जब x फॉलो कर रहा था बाइनोमियल np, तो मीन जो था वो था आपका np और जो वेरिएंस था वो था npq। ठीक है, सिंस q जो था वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर था, तो q कंफर्म 1 से छोटा होगा, और q अगर 1 से छोटा होगा तो दोनों तरफ आप np का प्रोडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि n नंबर ऑफ ट्रायल है तो नॉन नेगेटिव और p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है तो नॉन नेगेटिव। दैट मींस np नॉन नेगेटिव होगा, यानी कि वेरिएंस ऑफ x, यानी कि आपका इस केस में जो वेरिएंस था वो मीन से छोटा था अगर x बाइनोमियल वेरिएट है तो। साथ ही साथ अगर आप पॉइसन के लिए एक बात देखें, यानी इफ x फॉलोज पॉइसन लैम्डा, तो आपने गौर किया कि इसमें मीन ऑफ x भी लैम्डा है और यही वेरिएंस ऑफ x भी है। तो ध्यान रखिएगा, कई बार कॉम्पिटिटिव पेपर्स में पूछ दिया जाता है कि वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके लिए वेरिएंस मीन से छोटा होता है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके लिए मीन वेरिएंस से के बराबर होता है, तो वो यही केसेस है। आगे चल के कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन भी देखेंगे जहाँ मीन वेरिएंस से छोटा हो जाएगा और वेरिएंस बड़ा मिलेगा, तो उन केसेस के बारे में भी आगे चर्चा की जाएगी। पॉइसन के केसेस में और भी बहुत सी क्वांटिटीज है जिनके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं। आपने MGF निकाल लिया, आपने बाकी प्रॉस्पेक्टिव निकाले, तो कुछ क्वेश्चन अब आप सौदा करने की कोशिश करें एंड वी विल डिस्कस इट अबाउट चैट।